जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि आपके बिहार बोर्ड सेटअप परीक्षा जो हो रही है उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, पूरा 100 में 100 क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, तो आपको बिहार बोर्ड में सेटअप परीक्षा में जो पूछा गया वो पूरा का पूरा बन जाएगा और बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में भी यहीं से आएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो को यदि आप छोड़ देते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत सारा छूट जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है, ये 100 सवाल है, पूरा 100 कंप्लीट करना है, आपको कहीं नहीं जाना है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन दबा लोगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर दिन आपको मिलता रहेगा। चलिए पहले देखते हैं। पहला कह रहा है, जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग ये स्वराज के। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह पंक्ति करमवीर से लिया गया है। एक का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद है। 2 का ए हो जाएगा। तीसरा कह रहा है, करमवीर कविता कैसे लोगों की बात करता है? यानी करमवीर कविता कैसे लोगों की बात करता है? तो करमवीर कविता जो है वो कर्मशील लोगों की बात करता है। कैसे? कर्मशील लोगों के। 3 का बी हो जाएगा आपका। अगला कह रहा है 4 नंबर, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य के रचयिता कौन सी विधा है? तो ये जो है आपका रेखा चित्र है। डी हो जाएगा। 4 का डी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल कह रहा है, 5 नंबर सवाल कह रहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साध्य भी महान हो। यह किसका कथन है? तो इसको महात्मा गांधी का कथन है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। ये चैप्टर हुनरू के जलप्रपात से लिया गया। सवाल नंबर 6 देखते हैं हम आगे। सवाल 6 कह रहा है आपका, सिरचन को लोग क्या समझते थे? तो सिरचन को लोग चटोर समझते थे। 6 का डी हो जाएगा। 7 कह रहा है, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस कविता की है? तो आपको याद होगा, यह बच्चे की दुआ से जो अल्लामा इकबाल ने लिखा उससे लिया गया। सवाल नंबर 8 कह रहा है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी क्या शिक्षा देती है हमें? तो ये क्या शिक्षा देती है हमें? शांति की। किसकी? शांति की शिक्षा देती है। तो 8 का बी हो जाएगा आपका। अगला सवाल नंबर हम देखेंगे 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है आपका, लेखक रामधारी दिनकर के घर के दाहिने में कौन रहते थे? चलिए तो अगला सवाल 9 क्या कह रहा है कि लेखक रामधारी दिनकर के घर के दाहिने कौन रहते थे? तो वकील साहब रहते थे। ए हो जाएगा। 9 का 10, 13 मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, यह पंक्ति किस कवि की कविता की है? तो ये डी कबीर के पद से लिया गया। ये तो 10 का डी हो जाएगा। 11, खगोल विधा के क्षेत्र में निम्न में कौन विश्व प्रसिद्ध थे? तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो खगोल विधा में आर्यभट्ट जो थे वो विश्व प्रसिद्ध थे। सवाल नंबर 12 कह रहा है, किसने हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना? तो ये जो हो जाएगा 12 में दीदी की डायरी से लिए। संजू हट करते जिद करते हुए कहते कि दीदी मुझे अपनी डायरी दिखा दो ना। अगला कह रहा है कि 13 नंबर सवाल, बुलबुल गाती रहती है तो बुलबुल गाती रहती है चौह चौह, यानी 13 का बी हो जाएगा। फिर कह रहा है, किनके पास धन अल्प अवधि तक ही टिकता था? तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पास, जिसे दीनबंधु निराला कहा गया। 14 का ए हो जाएगा। 15 कह रहा है, ग्राहकों को चाय कौन देता था? तो ग्राहकों को चाय जो देता था वो आप पढ़े हो, खेमा चैप्टर से लिया गया है। खेमा ही देता था। 15 का बी। 16 कह रहा है, उबड़ी नसों वाले हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, यह पंक्ति किस कविता से? तो आपको याद होगा कि खुशबू रचते हाथ से, यानी 16 का सी हो जाएगा। खुशबू रचते हाथ चैप्टर से लिया गया है यह कहानी। अगला कह रहा है 17 नंबर, कदम किस जिले की रहने वाली थी? तो 17 का हो जाएगा कदम मुंगेर की रहने वाली थी। 17 का आपका बी हो जाएगा मुंगेर। अगला कह रहा है, किसने हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया था? तो उसे पहुंचाने वाले व्यक्ति जो थे वो कर्पूरी ठाकुर थे। सी हो जाएगा। किसने? कर्पूरी ठाकुर ने पहुंचाया था। सवाल नंबर 19 कह रहा है, कर्पूरी ठाकुर IA की परीक्षा कब पास किया था? तो कर्पूरी ठाकुर ने इसकी परीक्षा 1942 में किया था। कब किया था? डी ऑप्शन हो जाएगा 1942 में। 20 नंबर अगला 20 नंबर सवाल कह रहा है, 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरण अध्याय है कब? तो कह रहा है कि शुरुआत, यानी 1857 में भारत की क्रांति आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। तो उसका ए हो जाएगा। 21 कह रहा है, पेशवा कहाँ कैद है? पेशवा जो थे वो कहाँ कैद थे? तो पेशवा बिठूर में कैद थे। आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये क्या हो गया आपका? व्यंग है। क्या है? 22 का आपका हो जाएगा बी व्यंग है। 23 नंबर सवाल कह रहा है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में हकीम साहब के सिर पर क्या था? तो हकीम साहब जो थे उनके सिर पर बनारसी लोटेदार टोपी थी। लोटे की जैसी टोपी, बनारसी टोपी वहां ज्यादा चलती है। तो आपका हो जाएगा 23 का डी हो जाएगा।
24 सवाल कह रहा है कृष्ण सख सुदामा भोजन कैसे करते थे? तो उनके सुदामा के जो थे वो भिक्षा मांग के करते थे, कृष्ण के जो मित्र थे। सवाल नंबर 25 कह रहा है स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? तो स्वर्ण रेखा नदी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सी ऑप्शन हो जाएगा 25 का सी। फटाफट आप लोग पढ़ते रहिए, इसलिए क्योंकि सेटअप परीक्षा में यहीं से आने वाला क्वेश्चन। अगला 26 कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किसकी प्रतिमा मिली थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भगवान बौद्ध की मिली थी। किसकी? भगवान बौद्ध की भी मिली थी। और यहाँ कह रहा है कि इसमें पद्मानिनी एवं मैत्रेय की मिली थी, दोनों की मिली थी। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि स्कूल में संजू को कैसी पुस्तकों की तलाश रहती थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चटपटी पुस्तक संजू चाहती थी। 27 का ए हो जाएगा। 28 कह रहा है तोतो चान नामक पुस्तक में किसकी कहानी है? तो एक जापानी लड़की होती है। 28 का बी हो जाएगा आपका। अगला कह रहा है छायावादी कविता की क्या मुख्य विशेषता होती है? तो छायावादी की हो जाए प्राकृतिक चित्रण हो जाता है। 29 का सी हो जाएगा। 30 प्राकृतिक के विविध रूपों में आत्मीयता परिचय करने वाली कविता कौन सी है? तो 30 का आपका हो जाएगा पीपल, ये डी हो जाएगा ऑप्शन पी। अगला सवाल आपका कह रहा है 31 नंबर यानी झांसी की रानी। झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो झांसी की रानी के सुभद्रा कुमारी चौहान आपका ए हो जाएगा, ये आपको याद होगा। उसके बाद 32 नंबर सवाल कह रहा है, देखो फटाफट आप मिलाते रहोगे, आपका रिवीजन हो रहा है, ये रिवीजन करवाने के लिए मैं कर रहा हूँ, यहीं से एग्जाम में आएगा, आप देख लेना। जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा था? तो हिरन रो रहा था। कौन? तो 32 का बी हो जाएगा। 33 कह रहा है पगा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पगा का अर्थ हो जाता है पगड़ी, ये सुदामा चरित्र से लिया गया, तो 33 का सी हो जाएगा। 34 कह रहा है ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती रहती है? तो निर्झरनी यानी झरना। 34 का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, निर्झरनी। 35 कह रहा है नाना के संग पढ़ती थी व नाना के संग खेलती थी, बर्छी डाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह झांसी की रानी से ले गया, डी हो जाएगा। 36 कह रहा है डॉक्टर चूहानाथ कातर जी ने FRC कहाँ से किए हुए थे? तो ये लंदन से FRC करके आए थे चूहानाथ कतर जी। 36 का ए हो जाएगा आपका। अगला 37 कह रहा है कि अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से कड़ा रही है और मैं विद्यालय के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, यह कथन किसका है? तो ये 37 का आपका हो जाएगा जननायक कर्पूरी ठाकुर ने ये कहा था। कौन? जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो 37 का सी हो जाएगा। अगला 38 कहला कि आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आजाद दस्ता का गठन जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा किया गया। 38 का डी हो जाएगा। मयस्सर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मयस्सर का मतलब उपलब्ध हो जाता है। 39 का आपका ए हो जाएगा। निम्न में से किस लेखक ने व्यंग माध्यम से चिकित्सा पद्धति की विरोधाभासों की सफलता को उभारा है? तो 40 का आपका हो जाएगा बेढप बनारसी जी, बी हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा आपका? बेढप बनारसी ने चिकित्सा का चक्कर जो है वो व्यंग, हास्य व्यंग है, वो हंसी मजाक वाला, उसको बेढप बनारसी ने उभारा है पूर्ण तरीके। अगला कह रहा है 41 नंबर सवाल, 40 आपका हो गया। 41 कह रहा है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी से आए थे? ये बेढप बनारसी का ही चैप्टर का सवाल है। तो वो इक्के तांगे पर आए थे। किस पर? इक्के तांगे पर। 41 का सी हो जाएगा, इक्के तांगे पर वो आए थे। अगला कह रहा है लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा था? तो ये बाल गोविंद भगत को लोगों ने नहाने धोने से मना किया था, डी हो जाएगा। अगला कह रहा है 43 ठेस शीर्षक कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया गया है? तो ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति, ए हो जाएगा आपका। 44 कह रहा है मुझे अपने पिता का बदला लेना है, यह किसने कहा था? तो ये पद्मा ने कहा था। ये अशोक के सत्र त्याग चैप्टर में पद्मा कहती है अपने पिता का बदला लेना है। अगला कह रहा है 45 विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासी के साथ निम्न में से कौन जाया करते थे? तो इसमें कौन जाता? निराला जाया करते थे। 45 का आपका सी हो जाएगा, दीनबंधु निराला जाया करते थे। 46 कह रहा है आपका मुक्ताकाशी होटल के छीका में कितने गिलास थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना मुक्ताकाशी गिलास में जो थे वो 8-10 गिलास थे। कितने? 8-10। 46 का डी हो जाएगा। खेमा की लंबाई कितनी थी? 47 नंबर सवाल कह रहा है लगभग 3.5 फुट। कितनी? 3.5 फुट, ए हो जाएगा 47 का ए। 48 कह रहा है खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है? तो शिक्षा और संघर्ष। आप देख सकते हो शिक्षा और संघर्ष ही खूबसूरत बनाता है आदमी को। अगला 49 कह रहा है ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त रहती है? तो ठेस में माँ बनाती है पकवान बनाने में, ये आपका डी हो जाएगा। 49 का डी पकवान बनाने में रहती है। 50 उत्पीड़न केंद्र बंद हो जाने के बाद गुड़िया ने अपना नामांकन कहाँ करवाया था? तो गांव के स्कूल में।
है ना। गांव के स्कूल में 50 का आपका ए हो जाएगा, वो गांव के स्कूल में करवा लेती है। उसके बाद कह रहा है कि 51 नंबर, राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभा बनकर जमालपुर कौन गई थी? तो सोनी गई थी। आपको पढ़ा होगा तो आपने याद होगा, तो सोनी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। उसके बाद क्या कह रहा है, 52 नंबर सवाल देखिए। 52 नंबर सवाल कह रहा है आपका, कर्पूरी ठाकुर को विपक्ष के नेता पद से कब हटाया गया था? तो उन्हें 12 अगस्त 1987 को हटाया गया था। कब हटाया गया था? 12 अगस्त 1987 को। 52 का सी हो जाएगा आपका। 53 कह रहा है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर साहब लेखक को किस दुकान से दवा मंगवाने के लिए कहते हैं? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा चंद्रकला फार्मेसी, डी हो जाएगा। 55 नंबर सवाल कह रहा है, 54 नंबर, कितने साल के युद्ध के बाद कलिंग नहीं जीता जा चुका था? तो आपको याद होगा कलिंग का युद्ध 4 साल तक, ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, 4 सालों से युद्ध होता चला आ रहा है। 55 नंबर सवाल कह रहा है, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? तो खिलौने जो थे वो 3-3 पैसे के थे। 55 नंबर आपका सवाल देखें तो आपको याद होगा कि 55 का सभी खिलौने कितने पैसे के थे? खिलौने 2-2 पैसे के थे। खिलौने कितने पैसे के थे? 2-2 पैसे के थे। ये आपको 55 का बी हो जाएगा, याद रखना बी। 56 कह रहा है, गौ का उच्चारण स्थान क्या है? अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा, आप गौ बोल के देखो तो गौ आपका हो जाएगा कंठ। गौ का उच्चारण स्थान जो निकलता है वो आपका कंठ से निकलता है, तो 56 का सी हो जाएगा। 57 कह रहा है, महौषध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महौषध का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोर औषध, डी। 57 का डी हो जाएगा। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द जो होगा वो आपका ये जो पूर्व है ये अशुद्ध शब्द है ना, ये पूर्व आपका अशुद्ध है। उसके बाद कह रहा है 59 का, अक्टूबर कौन सी संज्ञा है? तो अक्टूबर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये अक्टूबर एक ही नाम है, अक्टूबर व्यक्तिवाचक। उसके बाद कह रहा है, आयु शब्द कौन सा लिंग है? तो आयु आपका स्त्रीलिंग है। आयु क्या है? 60 का ए हो जाएगा, आयु स्त्रीलिंग है। 61 कह रहा है, विजय का विशेषण क्या होगा? तो विजय का विशेषण विजयी होगा, बी। विजय का विजयी यानी 61 का बी हो जाएगा। अगला कह रहा है, बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है, यह वाक्य किस पदबंध से है? तो ये विशेषण पदबंध से, डी हो जाएगा। 63 का डी, विशेषण पदबंध से, डी हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका। अगला सवाल देखिए आप, 64 नंबर सवाल। 63 आपका हो चुका है, 64 देखेंगे हम कि 64 कह रहा है, निम्न में वाक्य शुद्ध कौन, मतलब शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो ये है कि यह 64 का जो हो जाएगा आपका, 64 का सवाल कर रहा है कि यह काम आप पर निर्भर है। क्या कह रहा है कि 64 का आपका ये ए हो जाएगा, यह काम आप पर निर्भर है, ये शुद्ध वाक्य है। उसके बाद का निम्न में संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य जो है आपको कह रहा है कि मैंने खाना खाया और भूख मिट गई। तो ये और जो है ना संयुक्त कर देता है, संयुक्त का मतलब जोड़ना है ना, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। 66 कह रहा है, अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अमृत का पर्यायवाची आपका पीयूष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीयूष, डी हो जाएगा। 66 का डी। 67 कह रहा है, स्वामी शब्द का विलोम क्या होगा? स्वामी का मतलब समझ रहे हो, तो इसका विलोम, विलोम यानी आप समझ रहे हो उल्टा होगा, तो उल्टा इसका क्या हो जाएगा? सेवक हो जाएगा। 67 का ए हो जाएगा। 68 कह रहा है, जो दिनों के बंधु हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसको हम बी, दीन बंधु कहते हैं, चैप्टर में भी आपका दिया हुआ, तो 68 का बी हो जाएगा, दीन बंधु। उसके बाद 69 कह रहा है, 6 उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है काम निकालना, उल्लू सीधा करना, काम निकालना। 59 का आपका हो गया। उसके बाद अगला सवाल कह रहा है, दो या दो से अधिक पद जब अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम समास कहते हैं, बी हो जाएगा। 70 का बी हो जाएगा। 71 कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कानन का पर्यायवाची जंगल होता है, यानी उसी के जैसा जिसे उर्दू में मुतरादिफ कहते हैं, तो पर्यायवाची जंगल हो जाएगा आपका। अगला सवाल कह रहा है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ कह रहा है कि कहीं ठौर ठिकाना न मिलना, ये देशज भाषा। 72 का कहीं ठौर ठिकाना न मिलना। 73 कह रहा है, आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आलोचना करने वाले का आलोचक कहते हैं हम, ए हो जाएगा। 73 का ए हो जाएगा। अगला 74 आपका, 74 नंबर सवाल आपका कह रहा है, हरि मोहन को मारता है। हरि मोहन को मारता है, किस कारक का विभक्ति है? तो आपने पढ़ा होगा को, तो को है कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक हो गया। 75 कह रहा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, डी हो जाएगा। 75 का डी हो जाएगा आपका। 76 कह रहा है, कौन खा रहा है, यह सर्वनाम का उदाहरण है। तो कौन जब भी हो गया तो आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। 76 का ए हो गया।
77 कह रहा है मैं गया, किस काल का उदाहरण है? तो मैं गया यानी भूतकाल, जमाना बीत गया। 77 का बी। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का कवित्री हो जाएगा आपका। 78 का ए हो जाएगा कवित्री। उसके बाद कह रहा है परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो परिजोड़ छेद, ये बी हो जाएगा आपका। परिजोड़ छेद हो जाएगा। परिजोड़ छेद नहीं, बी नहीं होगा, सॉरी, ये डी हो जाएगा आपका। परिजोड़ छेद 79 का आपका डी हो जाएगा परिजोड़। तो पता चल गया आपका डी होगा परिजोड़ छेद। उसके बाद 80 कह रहा है टिकाऊ शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो टिकाऊ में प्रत्यय आखिरी वाला आऊ हो जाएगा, आऊ। 81 कह रहा है उपदेश शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो उपदेश में उपसर्ग उप हो जाएगा, 81 का बी हो जाएगा आपका। उसके बाद कह रहा है 82 दूध शब्द है, दूध कौन सा शब्द है? तो 82 आपका हो जाएगा तद्भव, दूध जो है वो आपका तद्भव शब्द है, 82 का सी हो जाएगा। 83 कह रहा है उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के खाली स्थान में तो पूर्व में जुड़कर, उपसर्ग का मतलब पहले हो जाता है, तो 83 का डी हो जाएगा। सुगम शब्द का विलोम क्या होगा? तो 84 का आपका सुगम का ध्यान दो दुर्गम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुर्गम, ए हो जाएगा, 84 का ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जो शाक आहार करता है उसके लिए क्या शब्द होगा? तो शाक आहार तो यहाँ साफ साफ बता दिया आपको कि शाकाहारी, शाक आहार करने वाला। उसके बाद आपका कह रहा है तो 85 का आपका बी हो जाएगा शाकाहारी। अगला 86 कह रहा है आपका, 86 नंबर सवाल कह रहा है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, ये 86 का सी हो जाएगा। 87 मौ का उच्चारण स्थान, मौ आप बोल के देखो तो बोलने में आपका ऊंट सटता है, तो डी हो जाएगा, मौ का डी। महेश नदी में डूब गया किस पदबंध का उदाहरण है? ये ज्यादा पूछ रहा है, तो महेश जो क्रिया पदबंध, डूबना काम है तो ये आपका डी हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। अगला आपका 89 पाप पुण्य कौन सा समास है? तो पाप पुण्य द्विंद समास है, ए हो जाएगा। 90 लोगों ने चोर को मारा, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को कर्म कारक की, बी हो जाएगा। ज्वालामुखी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ज्वालामुखी आपका हो जाएगा जातिवाचक, ज्वालामुखी जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल कह रहा है आपका हिंदी में कुल कितने वर्ण है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है, 92 का डी हो जाएगा। ए आई ओ औ कौन स्वर है? तो ए आई ओ औ आप बोल करके देखो तो आपको क्या लगता है? ये संयुक्त स्वर है। कौन सा है? संयुक्त स्वर है। उसके बाद कह रहा है 94 हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है, तो 94 का आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 95 कह रहा है स्वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से निकलता है? तो स्वर्ग का उच्चारण जो है वो तालू से निकलता है, 95 का ए हो जाएगा आपका, तालू से। अगला 96 का निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 96 का आपका ये प्राण हो गया, शुद्ध शब्द, प्राण शुद्ध लिखा हुआ है। गगन शब्द कौन सा लिंग है? तो आपका गगन जो हो गया वो पुल्लिंग हो गया, पुरुष लिंग, पुल्लिंग हो गया आपका, 97 का ए हो जाएगा। अगला कह रहा है भिक्षा शब्द है, तो भिक्षा तत्सम 98 का ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 99 धाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो धाता का स्त्रीलिंग धात्री हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आपका, 99 का बी हो जाएगा, धात्री इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला लास्ट सवाल नंबर 100 है जिसका कमेंट में आपको जवाब देना है। अगला आपका 100 नंबर सवाल है, यहाँ पर सेंचुरी मार दिया आपने, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए इसका मैं जवाब बताता हूँ कि जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम की उदाहरण है? तो 100 का आपको खुद बताना है कि ये कौन सा, ये मैं आपके लिए भेजता हूँ, कमेंट में बताइए कि ये 100 का ऑप्शन आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट में अपना नाम बताए कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा है, क्योंकि आपको सेंटर परीक्षा में एग्जाम में यही पूछेगा और ये फाइनल बोर्ड की भी तैयारी है। मैं गारंटी देता हूं कि यहां से आप क्वेश्चन आकर के मिला लेना फिर से यूट्यूब से वीडियो से कि आपको कितना क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं, वीडियो पूरा देखें, तो आपका सेंटर परीक्षा अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट आपके सभी सेंटर परीक्षा के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए ऑल द बेस्ट। आपका ये बोर्ड का जो टेस्ट परीक्षा ये भी अच्छा हो और आपका आने वाला फाइनल परीक्षा भी अच्छा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। अभी जस्ट आप शेयर करेंगे ताकि आपके सारे दोस्त वीडियो में पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ लेंगे।